Hello friends and my dear students. Yesterday we have done nouns and hopefully you have understood what are nouns. Do you know students, there are types of noun too? No? Okay, I will help you in this video to understand types of noun. So there are 8 types of noun बच्चे. 8 types of noun होते हैं. पहले हम 4 डिस्कस करेंगे. Then after that we will discuss next 4. Okay? So first of all, write it down on your notepad. What is proper noun? प्रॉपर नाउन डियर क्या होता है? आपने कई बार देखा होगा कि हम जब नाम लिखते हैं अपने फ्रेंड्स का, अपना, हम कभी कोई नाम लिखते हैं कोई सिटी का, है ना, कोई पैराग्राफ आप जब लिखते हो तो आप हमेशा उसको कैपिटल में कर देते हो. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज दे आर प्रॉपर नाउन. ठीक है, दीज आर पर्टिकुलर नेम और ये हमेशा किससे स्टार्ट होंगे? कैपिटल लेटर से. इसीलिए इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं. जैसे सपोज I have given you a sentence. I live in Surat. So in this sentence, Surat, Surat is a name of a city and it is a proper noun. S will be in a capitalized. In this, S will be capitalized and it is proper noun. Okay. Next is common noun. कॉमन नाउन जनरल नेम्स. जनरल नेम्स का क्या मतलब हो गया? जैसे कि आपके आस पास जो भी चीजें हैं, अब यू माइट हैव अ स्कूल नियर बाय योर हाउस, सो वो स्कूल क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन. वाई डज इट स्कूल बिकम अ कॉमन नाउन? क्योंकि स्कूल बेटा हर जगह अवेलेबल है. दे आर अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना. सो दिस इज बिकम common noun. But when I am talking about that particular school, suppose I have a school nearby my house, that is Springdale. So Springdale goes proper noun and school will goes common noun. ठीक है, जो आसपास हमारी चीजें होती हैं जो हर जगह अवेलेबल हो रही हैं उसको हम कॉमन नाउन में ले लेते हैं और उस अगर पर्टिकुलर नाम दे देते हैं. जस्ट सपोज मेरी मम्मा का नाम जो है, आई हैव अ मदर एंड हर नेम इज अनीता. तो अनीता जो हो जाएगा वो नेम हो गया, पर्टिकुलर नेम दैट गोज फॉर योर प्रॉपर नाउन. एंड जो आपकी मम्मा है मदर गोज टू कॉमन नाउन. अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपके पास कोई पेट डॉग है डियर, तो पेट डॉग किस में आएगा? कॉमन में. क्यों? क्योंकि वो तो सबके पास होता है ना. और अगर पेट डॉग का नाम मैंने टॉमी रखा हुआ है तो टॉमी विल गोज प्रॉपर नाउन. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन मीन्स नेम ऑफ एनी ग्रुप नेम. दैट मीन्स कि कोई मैंने ग्रुप को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है. जस्ट लाइक आप अ हर्ड ऑफ कैटल. सो कैटल यहां पे क्या है? कैटल विल गोज कॉमन नाउन. कैटल का मतलब क्या होता है? गाय भैंस. ठीक है, तो वो सब किस में आ जाती हैं? वो कॉमन नाउन में आ जाएगी. और उनके ग्रुप को हम क्या कह देते हैं? हर्ड. HERD, हर्ड. सो हर्ड विल बी कलेक्टिव नाउन. ओके. अब जस्ट लाइक अ बुके ऑफ फ्लावर्स. सो फ्लावर्स इधर क्या हो जाएंगे? कॉमन, बिकॉज वो तो हर जगह है. और फ्लावर्स के ग्रुप को हम क्या कह देते हैं? बुके. एंड बुके विल कम्स इन collective noun. Is this clear? Okay. The next one is material noun. Material noun, name of anything. कोई चीज का नाम. Suppose I have a table and it is made up of steel and wood. Then it will become material noun. कैसे? स्टील और वुड जो हो जाएगा वो मटीरियल हो जाएगा. ऑर्नामेंट्स, जो ज्वेलरी जो होती है वो किससे बनी होती है? गोल्ड से, सिल्वर से. हमारे आसपास क्या है? हवा है, एयर. तो इट इज ऑल मटीरियल नाउन. वाटर, दैट इज ऑल्सो मटीरियल नाउन. इज दिस क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेम ऑफ एनी स्टेट, आइडिया. व्हाट डज इट मीन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? कोई भी हमारी फीलिंग हो, कोई आइडिया है, कोई हम स्टेट, कोई कंडीशन. स्टेट बेटा इधर हम लोग सिटी एंड स्टेट्स की बात नहीं कर रहे. स्टेट इधर बात हो रही है कंडीशंस की. तो हम उस चीज को क्या कह सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जस्ट लाइक आई हैव गिवन एग्जाम्पल, लव इज ब्लाइंड. तो लव क्या है? लव आप कभी टच कर सकते हो एंड
एक इधर ध्यान रखना, इट कैनॉट बी टच्ड, ठीक है, कांट बी टच्ड। एक ऐसी फीलिंग जो आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, आप कभी भी उसको टच नहीं कर सकते, दैट ऑलवेज गोज इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। जस्ट लाइक लव इज ब्लाइंड, लव आप टच कर सकते हो? नहीं, तो लव क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। अनदर एग्जाम्पल, विजडम इज अ ग्रेट स्ट्रेंथ। विजडम क्या होता है? इंटेलिजेंस। तो विजडम, इंटेलिजेंस, आप किसी की इंटेलिजेंस को टच कर पाओगे? नहीं, तो विजडम इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और स्ट्रेंथ, ताकत, ठीक है, तो स्ट्रेंथ भी आप टच नहीं ना कर सकते, यू कुड ओनली फील इट। सो या देख सकते हो या फील कर सकते हो। देख भी आप ऐसे सकते हो कि आपको दिख रहा है कि हाँ, ही इज, दैट इज पावरफुल, सो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज बेटा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, वो चीजें जो आप काउंट कर सकते हो, वो नाउन्स जो आप काउंट कर सकते हो। सपोज आई हैव 1 मार्कर, तो 1 मार्कर, मार्कर विल बी काउंटेबल, ठीक है। बुक्स आर काउंटेबल, आप बुक्स भी काउंट कर सकते हो, आप पीपल काउंट कर सकते हो, मोबाइल्स, बॉल्स, ये सब जो है इट कम्स इन काउंटेबल नाउन, ओके। नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन, नाउन्स दैट कैनॉट बी काउंटेड, वो चीजें जो आप काउंट नहीं कर सकते, वो नाउन्स जो आप काउंट नहीं कर सकते। आर यू बी एबल टू काउंट योर हेयर बेटा? नो, सो दिस कम्स इन uncountable noun category. Is this clear? Next, you can give me another example of it. Stars, है ना, तो stars uncountable noun. You are not able to count stars because these are uncountable. अच्छा, planets count कर सकते हैं? Yes. So planets जो है हमें पता है that there are 8 planets and it comes in countable. ठीक है? Now next is compound noun. Compound noun, that what does it mean? Noun made up of 2 or more words. 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को जब हम मिलके बना देते हैं कोई वर्ड, तो इट गोज इन कंपाउंड नाउन। जस्ट एन एग्जाम्पल, माई मदर प्रिपेयर्ड बटर मिल्क फॉर मी। नाउ हेयर द वर्ड इज बटर मिल्क, है ना, बटर मिल्क। बटर अलग वर्ड है, मिल्क अलग वर्ड है, तो बटर और मिल्क जब हमने कंबाइन कर दिया इट विल बिकम बटर मिल्क, है ना। तो दिस इज व्हाट? कंपाउंड नाउन। अनदर एग्जाम्पल, आई लव टू हैव पीनट्स। देखो इधर कौन सा वर्ड आ रहा है? एक वर्ड आ रहा है, एक आ रहा है पी और दूसरा आ रहा है नट्स। ये अलग अलग इंडिपेंडेंट वर्ड्स हैं, जब मैं इसको कंबाइन कर दूंगी इट विल बिकम कंपाउंड नाउन। इज दिस क्लियर बेटा? peanuts, okay. This is all about it and I have shared a worksheet with it. Try to solve it and get how many marks do you get it, okay. Thank you beta.